लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ए अपॉन ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। सी अपॉन सी माइनस बी कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। मुझसे पूछा है ए माइनस बी अपॉन सी माइनस बी क्या होगी। ठीक है, अब आप देखना, थोड़ी सी ध्यान से बात समझना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाता हूं तो ए में से ए घटाया कट गया, माइनस बी प्लस बी हो गया होगा, यानी बी की वैल्यू इस तरीके से 3 में से 2 जाएगी तो 1 बचेगी। अगर यहां इसमें से इसे घटाता हूं तो सी से सी कट जाएगा, यहां भी बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी यहां से मुझे पता लग चुका है कि बी की वैल्यू जो है वो 1 आने वाली है। अगर बी की वैल्यू 1 आने वाली है तो बी की वैल्यू 1 यहां रख देंगे, 1 यहां रख देंगे, किसमें से 1 घटाऊं कि 2 आ जाए तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू आप लोगों ने 3 मानी ही है, 3 में से 1 जाएगा 2, और बी की वैल्यू 1 मानी है, सी की वैल्यू 4 मानी ही है, 4 में से 1 जाएगा 3। तो ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 दी गई है। आपसे पूछा है ए माइनस बी, यानी 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, सी माइनस बी यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों का रेशो 2-3 हो जाएगा। ठीक है, तेरह आप लोगों को दिया हुआ है। n बटे एल प्लस एम जो है, n बटे एल प्लस एम जो है वो 4/7 आप लोगों को दिया हुआ है। ये दो चीजें आप लोगों को दी हुई है। उसने m का मान पूछा है, m का मान क्या होगा? मैंने बाद में लेना है, किसका मान पूछा है? मैंने यहां देखा कि यहां 3 वेरिएबल है एल एम एन। जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा तीनों को जुड़ के कितना आता है? 18 आता है। 5 और 13 18। जब मैं यहां देखता हूं तो यहां भी एल एम एन ही जुड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे भाई यहां योग कितना आता है? 7 4 11 आता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं यहां इन दोनों को जोड़ रहा था तो जुड़ने के बाद एल प्लस एम प्लस एन आ रहा था, यहां भी जुड़ने के बाद एल प्लस एम प्लस एन आ रहा है, तो बेटा जब दोनों ही जगह एल प्लस एम प्लस एन आ रहा है तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए 11 की गुणा यहां कर दो, 18 की गुणा यहां कर दो। 11 की गुणा यहां करेंगे 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 की गुणा 13 में करेंगे तो 143 हो जाएगा। 18 की गुणा 4 में करेंगे 72 हो जाएगा, और 18 की गुणा 7 में करेंगे तो 126 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यहां भी जोड़ोगे तो तीनों का मान 198 में आएगा, यहां भी जोड़ोगे तीनों का मान 198 में आएगा। अब सही है, आपके हिसाब से तीनों का मान 198 आ रहा है। 6 2 8 7 दोनों 198। अब क्वेश्चन ने दिया है तीनों का मान 2772 दिया है, यानी 198 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने m की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा, तीनों का मान कितना था? 198 था। अगर उसमें से l और n का मान घटा दूं, 5 और 2 7 7 5 12, 127 को घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आपसे वो 71 का मान पूछना चाह रहा है? अगर एक की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो वो आपसे 71 का मान पूछना चाह रहा है। 71 का मान कितना आएगा? यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोबारा समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। उसने l रेशो m प्लस n 5 रेशो 13 दिया हुआ है, n रेशो l प्लस m 4 रेशो 7 दिया हुआ है। मैंने यहां नजर दौड़ाई, मुझे नजर आया कि जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो l प्लस m प्लस n बनता है। यहां जब इन दोनों को जोड़ता हूं यहां भी l प्लस m प्लस n बनता है, यानी दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह योग भी समान आना चाहिए, लेकिन समान नहीं आया। या 18 11 की गुणा वहां कर दी, 18 की गुणा यहां कर दी, यानी कि मेरे भाई ये वैल्यू 55, ये वैल्यू 143, ये वैल्यू 72, ये वैल्यू 126 आ गई। ठीक है, 143 और 55 तीनों का योग 198 आ रहा है। यहां देख लो चाहे यहां देख लो, अगर 198 में से इन दोनों का योग करें, l और n का योग करें तो 127 आ रहा है। तो 198 तीनों के योग में से 2 का योग गया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 71 आ जाएगी। तीनों का योग मेरे हिसाब से 198, उसने 2772 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो 71 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? काटापीटी में चाहिए। 9 3 27 0 9 72, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 7 98 और 1 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। जितने बच्चों का जवाब उसी पूछा। अगर रेशो में कोई चीज पूछी जाती है तो एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, दिमाग में बैठाइए, जब भी ऐसी कंडीशन वो मुझे देगा तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है सारे सबको जोड़ देंगे। ए और ए को जोड़ा तो कितना आया? 2a आ गया। बी और बी को जोड़ा तो कितना आ गया? 2b आ गया। सी और सी को जोड़ा तो कितना आ गया? 2c आ गया। और 7 और 6 13 और 5 कितना आ गया? 18 आ गया। आ जाएगा क्या? अगर मैं यहां से 2 उड़ा दूं तो मेरे भाई 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा, या तीनों को जोड़ के वैल्यू 9 आ रही है? अगर हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई तीनों का योग 9 आ रहा है, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7। अगर इन दोनों की वैल्यू 7 है तो 9 में से 7 जाएगा तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। अगर इन दोनों की वैल्यू 6 है तो 9 में से 6 जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 5। इन दोनों की वैल्यू 5 है, 9 में से 5 जाएगा तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। बस हो गया क्वेश्चन। 1/a, 1/3, 1/b, 1/4, 1/c, 1/2। इनका रेशो बताना है। एलसीएम 12 होगा, 12 की गुणा यहां कर दीजिए, 12 की गुणा यहां कर दीजिए, 12 की गुणा यहां कर दीजिए। तो आप कहने वाले हैं पहली वैल्यू 4 आएगी, दूसरी वैल्यू 3 आएगी, और तीसरी वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों का रेशो कितना हो जाएगा? तीनों का रेशो 4 3 6 हो जाएगा। आप कहोगे जी इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये क्यों दिया हुआ था? मूर्ख बनाने के लिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि मुझसे रेशो पूछा है तो डायरेक्ट मैं रेशो निकाल लूंगा। तो आपको जब भी ये कंडीशन दी गई हो तो बात बन रही है पहले दो को जोड़ के। मैंने कहा देखो भैया पहले दो को जोड़ेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। अगर पहले दोनों को जोड़ के 2b आ रहा है तो पहले दोनों को जोड़ के यहाँ कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो क्या बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/2 आ जाएगी। आपको हिंट मिल गई, आपको हिंट मिल गई। आपने कहा जी अगले दो को जोड़ के देखना, अगले दो को, इन दोनों को जोड़ के देखना क्या आ रहा है? मैंने कहा भैया जी ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी और सी 2c आ गया। तो मेरे भाई अगले दो को जोड़ के यहाँ 8 7 15 आ रहा है। तो मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2 आ जाएगी। आपने कहा जी पहले और तीसरे को ऐड करके बताना, इसको और इसको ऐड करके बताना क्या बनेगा? बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और पहले और तीसरे को ऐड करते हैं तो 16 आता है, यानी ए की वैल्यू जो है वो 16/2 हो जाएगी। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। बेटा 3 बजे नहीं रख सकता, 3 बजे बड़ी मुश्किल से टाइम सेट हुआ है। अब इसमें छेड़छाड़ मत करो, 3:30 बजे तक संजीव सर की क्लास। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टाइम सेट हुआ है और बहुत कुछ उथल पुथल के बाद सेट हुआ है। 3:30 मतलब 3:30। अब उसने पूछा है 1/a, यानी इसका उल्टा 2/16 हो जाएगा। रेशो 1/b यानी इसका उल्टा 2/17 हो जाएगा, और 1/c यानी इसका उल्टा 2/15 हो जाएगा। हर जगह 2 कॉमन है, आपने 2 काट दिया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 15 7 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15 10 25 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 16 5 80 को 0 हासिल लगे 8 16 एकम 16 और 8 24 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा 16 7 112 को 2 हासिल 11 16 एकम 16 11 27। जवाब आ जाएगा 255 240 272। कितने बच्चों का? ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। कितने बच्चों का? हाँ, कितने बच्चों का? बेटा नहीं बैठा 2 बजे टाइम।
नहीं बैठा 2 बजे टाइम, है ना। और दोस्त अगर रात को 12 बजे भी बुलाऊं ना आप लोगों को तो 12 बजे केवल कंपैरिजन का काम करता है, रेशो केवल कंपैरिजन का काम करता है। मन में रैंक लाने का सोचिए, मुझे टॉप 100 में आना है। जो पढ़े लिखे होते हैं, निरक्षर लोग वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं। अच्छा, साक्षर लोग 8 हैं, निरक्षर लोग जो है वो 9 है। गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 256 दी हुई है, क्योंकि साक्षर लोग तो 8 थे मेरे भाई। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 या 24, 8 दूनी 16 हो जाएगी। तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है वो 9 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 27 और 1 28 हो जाएगा। आंसर 288 आ जाएगा। पुरुष 7 दिए हुए हैं, महिला जो है वो 6 दी गई। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी अभाज्य संख्या 7। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, इसका घन है। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 होती है, इसका घन है, यानी पुरुषों की संख्या 343 दी गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए पुरुषों की संख्या है कितनी? यहां 7 है, यानी 7 की वैल्यू 343 आप लोगों को अगर दी गई है तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 49 आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी पुरुष और महिलाओं को मिला के 7 और 6 13 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 49 तो 13 बराबर कितना? 13 निम्न 117 को 7 हासिल लगे 11, 13 चौका 52, 52 और 11 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। वैसे भी 13 का मल्टीपल आप देख सकते थे, उसने टोटल संख्या तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना 57, तीसरी संख्या का 3 गुना 57, ठीक है। और तथा पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 625 दिया हुआ है। तीसरी संख्या का 3 गुना, पहली और दूसरी संख्या का योग, इन दोनों के बीच अंतर जो है वो 625 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 57 में से 32 गया। एक भाई कह रहा है ऐसा क्यों बोलते हो, प्रैक्टिस सबकी होती है, अभी बताऊंगा क्यों बोलता हूं। 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 की वैल्यू 625 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी के बीच 4 का डिफरेंस है, वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू 100 है। बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, रूट कर रहे होते हैं, इसलिए उस याद से बचने के लिए आपने देखा कि 3 संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों ने कहा पहली संख्या 2a है, दूसरी संख्या 3a है, तीसरी संख्या 5a है। उनके वर्ग का योगफल, पहले का वर्ग करो 4a स्क्वायर आएगा, इसलिए मैंने a माना क्योंकि यहां स्क्वायर आ जाता है। दूसरे का वर्ग करो 9a स्क्वायर आएगा, और तीसरे का वर्ग करो 25a स्क्वायर आएगा। उनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 1368 आप लोगों को दिया, ठीक है। 9 4 13 25 और 13 38 स्क्वायर हो जाएगा, 1368 आ चुका है। 38 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में 19 7 133 होता है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ये 36 आएगा। जब आप इसे बिना ये माने कर रहे होते तो वो 36 आता, लेकिन आप पूछते स्क्वायर रूट क्यों लगाया? यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, यानी a की वैल्यू 6 आ चुकी। a की वैल्यू 6 आ चुकी। अगर a की वैल्यू 6 है तो ये वाली संख्या 12 आएगी, ये वाली संख्या 18 आएगी, 6 5 30 आएगी, ये वाली संख्या। इन संख्याओं का योग क्या है? 30 और 18 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 6300 रुपए की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, संयुक्त मतलब मिला के हिस्से का, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 11 और 10। बी और डी के हिस्से का अनुपात, बी और डी के अलग हिस्से का अनुपात दिया हुआ है 8 और 9। सी को 1560 रुपए मिलते हैं। चारों लोगों में बढ़ते कितने हैं? ए बी सी डी में बढ़ते कितने हैं? 6300 रुपए बढ़ते हैं। ये बवाल आपको सारा कुछ दिया हुआ है। ए और बी के हिस्से के बीच अंतर पूछ रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है कि इन दोनों के हिस्से के बीच अंतर क्या आएगा, बताइए फटाफट बताइए। देखिए सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। यहां मैं अगर देखता हूं तो यहां की वो चारों लोग ही हैं, यहां मैं देखता हूं तो यहां वो चारों लोग ही हैं जो दिए हुए हैं। अगर सबको जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं चारों में बटने वाला पैसा कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 11 और 10 21 आ रहा है, और उसने बांटना कितना है? चारों में 6300 बांटना है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी? अगर एक बराबर 300 तो 11 बराबर, यानी ए और डी में जो है वो 3300 रुपए बटेंगे। अगर एक बराबर 300 तो 10 बराबर, यानी बी और सी में कितने बटेंगे? 3000 रुपए बटेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो आपने कहा जी बात तो क्लियर हो गई, बात तो क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्त। अब आइए, उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त सी को 1560 मिलते हैं, अगर दोनों को मिल रहे हैं 3000, उसमें से सी के 1560 में घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप कहने वाले हैं बी को मिलने वाली राशि 1440 होगी? अगर दोनों को मिलने वाली राशि 3000 थी, उसमें से सी को 1560 मिल रहे हैं, तो 1560 में घटा दूं तो बी को मिलने वाली राशि 1440 हो जाएगी। अगर बी को 1440 मिल रहे हैं तो क्या ये 8 की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 1440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 एकम 8 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 8 64, क्या एक की वैल्यू 180 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 180 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1620 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। 18 निम्न 162 होते हैं, एक बराबर 180 तो 9 बराबर इतना। अगर डी को 1620 मिले होंगे, दोनों को 3300 मिल रहे हैं और डी को 1620 मिल रहे हैं, अगर 1620 को मैं घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? 12 में से 6 गया, 1680 मिलेंगे, 1680 ए को मिलेंगे, यानी 1680 ए को मिल चुके हैं और बी को मिल चुके हैं 1440 मिल चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा? 240 का, ठीक है। कितने का? 240 का। अभी रेशो में क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर 4 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है तो पहले 2 का जो रेशो होगा वो अगले 2 के रेशो के बराबर होगा। इसे ही प्रोपोर्शन में कहा जाता है, इसे ही प्रोपोर्शन में कहा जाता है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई 3 वैल्यूज हैं आपके सामने और मैं आपसे पूछूं ये प्रोपोर्शन में है, जिसे हम लोग जो है वो सतत अनुपात भी कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, तो उसका मतलब होता है पहले 2 का जो रेशो है वो अगले 2 के रेशो के बराबर होगा। पहले 2 का रेशो, इन दोनों का रेशो अगले 2 के रेशो के बराबर है। और अगर 4 वैल्यूज हैं तो पहले 2 का रेशो अंतिम 2 के रेशो के बराबर है। इसका बिल्कुल सही जवाब दी हुई है, इन्हीं का मतलब प्रोपोर्शन होता है। दिखाना भाई कितने बच्चे लाइव है, इन्हीं का मतलब भाई प्रोपोर्शन होता है। तो पहले 2 का जो रेशो है 10 बाई ए, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है ये a/40 के बराबर हो जाए।
40 की गुणा 10 में करेंगे 400 होगा, a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर होगा और स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। उसने a का धनात्मक मान पूछा है, पॉजिटिव मान पूछा है, 6x है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी गुणा इसमें करिए 42 गुणा 7.6 और 6 की गुणा यहाँ होगी 6 आ जाएगा। अब 6 इधर भाग में आ गया तो x की वैल्यू आ चुकी है ये 7 गुणा 7.6। यहाँ देखिए मेरे भाई 3/6 मतलब 1/2 बराबर 6/y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। वो x और y का रेशो पूछ रहा है, x की वैल्यू ये है y की वैल्यू ये है, तो क्या 12 लिख देंगे, x/y आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 4 से काटेंगे 19 बार, 4 से काटेंगे 30 बार, 133/30 आ जाएगा। 19 7 133/30 आ जाएगा, 19 7 133/30 आ जाएगा। ठीक है।